आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को शालोम कहता हूँ। और प्रियो, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम अब्राहम के विश्वास के ऊपर जो चर्चा कर रहे हैं उसी के आगे, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि हम लोग अब्राहम का विश्वास जो था वो एक भरोसेमंद विश्वास था। इस टॉपिक को लेकर आज हम चर्चा करने जाएंगे। और प्रियो, इससे पहले कि हम वचन में जाए, आइए कुछ क्षण हम प्रभु की महिमा और स्तुति में जाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और बड़े ही तैयारी के मन के साथ में हम परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के अनुग्रह को हम सभी के ऊपर मांगेंगे, ताकि जो भी वचन आज हम सीखते हैं वो हमारे दिलों में 100 गुना फलवंत होने पाए और इन वचनों के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह हमसे बातें करे और हम अपने विश्वास में दृढ़ और मजबूत होते चले जाएं। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और कुछ क्षण परमेश्वर की स्तुति करें। आओ स्तुति करें राजपुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों। आओ स्तुति करें राजपुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों। त्राता यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का राजा। त्राता यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का राजा। आओ स्तुति करें राजपुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों। आओ स्तुति करें राजपुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों। त्राता यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का राजा। त्राता यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का राजा। आओ स्तुति करें राजपुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों। आओ स्तुति करें राजपुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों। त्राता यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का राजा। हो त्राता यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का राजा। आओ स्तुति करें राजपुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों। आओ स्तुति करें राजपुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों। त्राता यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का राजा। त्राता यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का राजा। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले,
देता हूँ मैं अपना जीवन, क्या तुझको दूँ तेरे प्रेम के बदले। देता हूँ मैं अपना जीवन तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में। अद्भुत है क्रूस का प्रेम, 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 जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में, जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में। क्या तुझको दूँ तेरे प्रेम के बदले। देता हूँ मैं अपना जीवन, क्या तुझको दूँ तेरे प्रेम के बदले। देता हूँ मैं अपना जीवन तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के। क्या तुझको दूँ तेरे प्रेम के बदले। देता हूँ मैं अपना जीवन, क्या तुझको दूँ तेरे प्रेम के बदले। देता हूँ मैं अपना जीवन तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, हो तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में। हाँ मेरे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बड़ी ही दया और नम्रता के साथ में खुदावंद आपके सन्मुख आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपकी दया, कृपा, भलाई, करुणा के लिए प्रभु, आपके ना बदलने वाले प्रेम के लिए मेरे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, जो आप हम में से हर एक से करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपने हम पापियों के खातिर उस कलवरी क्रूस को उठाया और उस सलीब पर आपने अपने लहू को बहाया, ताकि हम सब पापी उस लहू के द्वारा प्रभु आपके नाम में मोल लिए जा सके मेरे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जब हम गिरते हैं आप हमारे संग रहते हैं मेरे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने वायदा किया है कि आप ना हमें कभी छोड़ेंगे और ना त्यागेंगे मेरे प्यारे खुदावंद प्रभु। जन्माने वाली माता हमें छोड़ सकती है, हमारे सगे संबंधी हमें छोड़ सकते हैं मेरे प्यारे खुदावंद, पर यीशु मसीह आपका ये वादा है कि आप ना कभी छोड़ेंगे और ना कभी त्यागेंगे प्रभु।
पर वरन खुदावंद यीशु मसीह जितनों ने आप पर विश्वास किया, खुदावंद आपका कलाम कहता है, ये आपका वचन है प्रभु कि आप उनके साथ अंतिम समय तक रहेंगे। मेरे प्यारे खुदावंद, हो प्रभु, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि हम विश्वास की सीरीज को प्रभु सीख रहे हैं प्रभु, आपके वचनों में से प्रभु हम सीख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका ये वचन हमें 100 गुना फलवंत होने वाला हो सके प्रभु। प्रभु पवित्र आत्मा, आप हम में से हर एक से बात करें, हम घटें और खुदावंद यीशु मसीह आपका कलाम, आपका विश्वास हम में बढ़ता चला जाए। मेरे प्यारे प्रभु, आज के वचन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं पर पवित्र आत्मा आप मुझ में होकर बोले। मेरे शब्दों का, मेरे हर एक बात का खुदावंद मैं आपके हाथ में समर्पण कर देता हूँ प्रभु। अपने आप को शून्य करता हूँ, दीन करता हूँ, नम्र और हलीम करता हूँ खुदावंद, क्योंकि यीशु मसीह में आपके बिना कुछ नहीं हूँ प्रभु। आपने कहा कि तुम खड़े हो और शब्द मैं तुम्हें दूंगा प्रभु। यस लॉर्ड। और प्रभु, जो वचन आपने दिए हैं, इन वचनों पर खुदावंद आपकी सामर्थ उतरे, क्योंकि प्रभु आपका वचन प्रभाव रहित नहीं ठहरता। और प्रभु, जितने इन वचनों को सुने प्रभु, उनके मनों में आप काम करें, ताकि ये वचन प्रभु हम में से हर एक के लिए एक जीवन का स्रोत बन जाए। मेरे प्रभु, आपके नाम को जलाल मिले, आपके नाम की महिमा हो जाए। मेरे प्यारे खुदा प्रभु, हम सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस विनती को मांगते हैं प्रभु, हमारी आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को खोलें, ताकि ये वचन प्रभु हमारे जीवनों में अंकित होने पाए प्रभु। ओ प्रभु, आपका राज्य आवे और आपकी इच्छा हम में से हर एक के जीवन में पूरी हो। इस विनती को यीशु के प्यारे पवित्र और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। और सब ने कहा आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, जैसा कि आपको विदित है कि हम पिछले 2 एपिसोड से विश्वास के ऊपर बात कर रहे हैं, और इस सीरीज का जो मुख्य हमारा आधार है वो है अब्राहम का विश्वास। जो टॉपिक हम सीख रहे हैं वो टॉपिक है अब्राहम का विश्वास। और प्रियो, आपको विदित होगा कि हमने पिछले 2 एपिसोड्स में अलग अलग कैरेक्टर पे विश्वास के जो स्तर हैं उस पर बात की। सबसे पहले हमने अब्राहम के विश्वास पर बात की, और हमने देखा कि अब्राहम का विश्वास जो था वो एक रहस्य उद्घाटन पर आधारित था। इट मीन्स कि अब्राहम का विश्वास जो था वो रेवलेशन बेस्ड था। हालेलुया। और उसके बाद में हमने दूसरे एपिसोड में देखा कि अब्राहम का विश्वास जो था वो एक आज्ञाकारिता का विश्वास था। हालेलुया। अब्राहम का विश्वास एक आज्ञाकारिता का विश्वास था। हालेलुया। और आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है अब्राहम का विश्वास एक भरोसेमंद विश्वास था। हालेलुया। अब्राहम का विश्वास एक भरोसेमंद विश्वास था। सो प्रियो, जैसा कि आपको विदित है, हमने पिछले एपिसोड में देखा कि अब्राहम का विश्वास एक आज्ञाकारिता पर आधारित विश्वास था। वैसे ही आज हम देखेंगे कि अब्राहम का जो विश्वास था वो एक भरोसेमंद विश्वास था। तो अगर आप देखेंगे, अब्राहम को अपने कार्यों पर नहीं बल्कि परमेश्वर के वचनों पर भरोसा था। हालेलुया। और अगर हम अपने अध्याय में, अगर हम अपने जो स्टार्टिंग फर्स्ट एपिसोड में जो हमने पढ़ा था उत्पत्ति 15 और उसकी 6ठी आयत, अगर हम उसको निकालें तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। उत्पत्ति 15 और उसका 6ठी आयत। और लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उसने यहोवा पर विश्वास किया और इस बात को परमेश्वर ने, यहोवा ने उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया।
प्रियो, अगर आप इस बात को देखेंगे तो अगर हम हमारे पाठ पर लौटें और इस बात को अगर नोट करें तो जो हमारी पूरी सीरीज़ है वो केवल विश्वास पर आधारित है और हम देख रहे हैं कि अब्राहम के विश्वास से हम कई चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से, किस प्रकार अब्राहम ने विश्वास किया और उनके विश्वास के क्या स्तर थे, उन्होंने कैसे इतना विश्वास किया और क्यों परमेश्वर उनके विश्वास से इतना प्रसन्न थे कि उन्होंने अब्राहम के विश्वास को अब्राहम के लेखे में धर्म गिना। हालेलुया। तो अगर हम इस बात को देखते हैं तो अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है मसीही विश्वास में, कि हमें जो विश्वास करना है, हमारा जो भरोसा है वो भरोसा परमेश्वर के ऊपर आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि परिस्थितियां विपरीत हो जाए या जीवन में हमारे आंधी तूफान आ जाए तो हम डगमगा जाएं। हमारा विश्वास जो है वो एक भरोसे का विश्वास होना चाहिए कि हमें ये बात का अश्योरेंस होना चाहिए, हमें ये बात मालूम या पता होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे संग हैं और उसने हमसे कहा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, क्योंकि वचन हमें यह भी बताता है कि जितनों ने परमेश्वर पर विश्वास किया है उससे यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। हमें भरोसा, हमारा जो भरोसा है वो परमेश्वर पर होना जरूरी है। और यही बात आप अब्राहम के जीवन से देख सकते हैं कि अब्राहम का जो जीवन था वो परमेश्वर पर उनका विश्वास था कि उन्होंने अपने जीवन भर परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। दूसरी बात, यह उनका विश्वास था जो धार्मिकता के लिए गिना गया या माना गया। मतलब आपका और मेरा जो विश्वास है जब हम परमेश्वर पर करते हैं तो हमारे लेखे में ये धार्मिकता के रूप में गिना जाता है परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। तीसरी बात, यह अब्राहम का विश्वास था जिसने परमेश्वर को बहुत प्रसन्न किया। लोग देखिए, आप एक बात को समझिए कि जब आप विश्वास के स्तर में आगे बढ़ जाते हैं या आप बढ़ते चले जाते हैं तो आपका विश्वास जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। देखिए, मैंने पिछले एपिसोड में भी अय्यूब का आपको एग्जाम्पल दिया था और अभी फिर दूंगा। उसमें हमने एक बात को देखा था कि अय्यूब का जो विश्वास था वो आज्ञाकारी थे और उनका जो विश्वास था उसमें क्या था, एक अद्भुत बात कि जब शैतान का सामना परमेश्वर से होता है तो परमेश्वर शैतान को इंट्रोड्यूस कराते कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है। इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि अय्यूब का विश्वास भी जो था वो इतना था कि परमेश्वर उस विश्वास से प्रसन्न थे। वो खुश थे कि मेरा बेटा मुझ पर ईमान रखता है, वो खुश थे कि मेरा बेटा मुझ पर भरोसा करता है कि मैं उसके संग हूं। और आप देख सकते हैं अय्यूब के जीवन से कि अय्यूब के जीवन में परिस्थितियां सब कुछ विपरीत हो गई, सब कुछ एक समय में उजड़ गया, सब कुछ उन्होंने गवा दिया, बट उन्होंने जो चीज नहीं गवाई वो था परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर पर विश्वास। हालेलुया। और प्रियो, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हर एक परिस्थिति में आपका और मेरा विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए, मेरा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, पौलुस रोमियो को लिखी अपनी पत्री में इस बात पर जोर देते हैं। अगर आप मेरे साथ में रोमियो उसका 4 अध्याय और उसकी पहली 3 आयतों को अगर निकाल लें तो देखिए क्या लिखा है वहां पर। रोमियो उसका 4 अध्याय और उसकी पहली 3 आयतें लिखा है, इसलिए क्या हम कहें हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। आप इस बात को समझ रहे हैं? देखिए, अब्राहम अपने कामों के कारण धर्मी नहीं गिने गए। कई बार हम इन बातों को बहुत अदरवाइज ले लेते हैं और कई बार हमें ये टीचिंग्स ही नहीं दी जाती है कि आपके और मेरे काम, हम कितने भी धर्म के काम कर लें, अच्छे काम कर लें, वो हम परमेश्वर के सामने मैले छितड़ों के समान हैं।
अन्यथा वो काम विश्वास से ना किए गए हों। देखिए, कई बार ये सोच होती है कि मैं चर्च में अपना दशमांश दे रहा हूं या मैं बड़े दान दे रहा हूं और मैं वैसे परमेश्वर पर भरोसा या विश्वास नहीं रख रहा हूं, तो आपका ध्यान जो परमेश्वर को आप दे रहे हैं या परमेश्वर के कार्यों के लिए आप दे रहे हैं वो व्यर्थ है और वो केवल एक मैले चितड़ों के समान है परमेश्वर के सामने। ये बात जानना और मानना बड़ा जरूरी है। हम में से कईयों को ये बात ही नहीं पता होती है कि हमारे जो धर्म के काम है या जो अच्छे काम है, ठीक है, अच्छे काम करना ने बंद नहीं करना है, बट अगर आप वो काम विश्वास से नहीं कर रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने मैले चितड़ों के समान है। हालेलुया। देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं मतलब सर्कुलर लाइफ भी जी रहा हूं और एक तरफ मैं स्पिरिचुअल लाइफ भी जी रहा हूं, मतलब मैं जो हमारे रिचुअल्स हैं या ट्रेडिशंस हैं या जो बाइबल की आज्ञा है मैं उनको फॉलो कर रहा हूं, और उसके अपोजिट अगर आप देखेंगे तो आप एक वर्ल्डली लाइफ भी जी रहे हैं और आप धर्म के काम भी कर रहे हैं। तो ये धर्म के काम जो आप कर रहे हैं या आपके लेखे में कुछ भी काउंटेबल नहीं है, इनकी परमेश्वर की नजर में कोई वैल्यू नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि आप धर्म के काम तो कर रहे हैं, हो सकता है दुनिया को दिखाने के लिए, हो सकता है किसी नेम या फेम के लिए, बट इन सब चीज से आपको कुछ लाभ नहीं होना है। वो क्यों नहीं होना? हो सकता है आपको संसारिक प्रेज मिल जाए, आपको संसार में एक नाम, एक ओहदा, या लोग आपको जाने की यार ये बहुत अच्छे काम को करता है। बट वहीं पर जो आपका दूसरा साइड है, जो आपका पर्सनल साइड है, जो आपका स्पिरिचुअल साइड है, उसको अगर लोग नहीं देख रहे हैं, और वो देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए वो स्पिरिचुअल साइड जो है वो खुदा जानता है। और अगर ये दोनों चीज मेल नहीं खा रही, आपका स्पिरिचुअल लाइफ और आपके अच्छे काम अगर मेल नहीं खा रहे, तो आपके अच्छे कामों की वैल्यू नहीं है परमेश्वर के अकाउंट में, क्योंकि वो सिर्फ एक धर्म के जो काम है परमेश्वर के सामने मेले चितड़ों के समान है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें परमेश्वर पर विश्वास रख के करना है, ना कि नेम और फेम के लिए। देखिए यहां पे भी इसीलिए ये बात लिखी रोमियो में, आप देखिए बहुत अच्छे से इस बात को समझिए। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? देखिए हमारे शारीरिक पिता, क्योंकि बाइबल कहती है कि जितने भी विश्वासी हैं उनका पिता कौन कहलाया? अब्राहम कहलाए। तो क्या कह रहा है पौलुस रोमियो को लिखते हुए इस पत्री में कि इसलिए क्या हम कहें हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? उनको क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता, क्योंकि अब्राहम अगर कामों से धर्मी ठहराए जाते, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, तो उसे घमंड करने की जगह होती। तो उन्हें घमंड करने की उनके पास में एक जगह होती, वो अपने आप पर घमंड करते कि मैं भाई बड़े काम कर रहा हूं, मैं इतना दशमांश दे रहा हूं, मैं धर्म के काम कर रहा हूं, मैं इतना डोनेशन दे रहा हूं, मैं गरीबों की सूदी ले रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं जमाने की सारी चीजों को कर रहा हूं। तो उन्हें घमंड करने की एक जगह होती कि वो खुद पर घमंड कर सकते थे, क्योंकि मैं इतना काम कर रहा हूं। और ये ही बात आज आपको और मुझे भी समझना है कि भाई जब आप क्या लिखा है, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। परमेश्वर के, यहां पे बाइबल इस बात को क्लियर भी कर रही है कि परमेश्वर के निकट नहीं, क्योंकि परमेश्वर के निकट आपके धर्म के काम, जैसे मैंने कहा और मैंने नहीं, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के सन्मुख ये मैले और चितड़ों के समान है। हालेलुया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और क्या लिखा है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? अब ये जो परमेश्वर का जीवित कलाम है, ये अब्राहम के विश्वास में क्या कहता है? देखिए क्या कहता है, जो कि हम हमारी की वर्स है, उत्पत्ति 15 उसका 6 अध्याय 6 आयत। क्या लिखा है? पवित्र शास्त्र क्या कहता है? पवित्र शास्त्र कहता है यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और यह बात
कि कौन सी बात? विश्वास परमेश्वर पे करने से आप और मैं धर्मी ठहरेंगे, धर्म के काम करने से नहीं। क्योंकि आपको याद हो, हमने पिछले सप्ताह जब हम बाइबल को जब हम प्रेजेंट वर्शिप के पहले जो मैंने आयतें पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था भजनकर्ता इस बात को कह रहा था कि प्रधानता और सारे मनुष्य और उनके काम और उनकी कल्पनाएं मिट जाएगी, पर धन्य है वह जिसका सहायक परमेश्वर है, और धन्य है वह जो अपना भरोसा परमेश्वर पर रखता है। इट मीन्स धन्य है वे जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। आपके लिए, मेरे लिए यह घमंड का विषय हो सकता है कि मैं इतना दान दे रहा हूं, मैं इतने काम कर रहा हूं, मैं इतने भले काम कर रहा हूं, मैं इतना सोशल वर्क कर रहा हूं, मैं सबकी मदद कर रहा हूं, और वहीं मेरा मन अगर काला है, मेरा आत्मिक जीवन करेक्ट नहीं है, तो मेरे ये धर्म के काम कोई वैल्यू नहीं रखते परमेश्वर की निगाह में। ये टफ है, ये हार्ड है, बट ये फैक्ट है। यही वचन आपको और मुझे बताता है, यही सच्चाई है। देखिए, दोनों चीजों का मिलना बहुत जरूरी है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपका कनेक्शन, आपका एक रिलेशन आपके परमेश्वर के साथ में होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में जब आप उन आज्ञाओं को, जो वचन हमें बताता है, उन आज्ञाओं को मानते हुए आप अगर जब कोई काम को करते हैं, तो ये परमेश्वर के नज़र में ग्रहण योग्य है। अन्यथा आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बिल्कुल अलग, आप परमेश्वर को जान ही नहीं रहे हैं और आप सिर्फ सुन रहे हैं कि धर्म के काम करना चाहिए, उससे परमेश्वर खुश होता है, तो फिर आप अभी तक परमेश्वर के वचन को नहीं जाने। क्योंकि वचन कहता है कि धर्म के काम, और यहाँ पर जो हमने रोमियो 4 और उसका पहला आयत से तीसरी आयत पढ़ी, वहाँ पर भी यही बात हमें बताई गई। क्योंकि क्या लिखा दूसरी आयत में? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। परमेश्वर के निकट ये कोई वैल्यू नहीं रखता। हालेलुया। आगे अगर हम देखें, अब्राहम अपने कामों के कारण धर्मी नहीं ठहराए गए, पर वो अब्राहम अपने विश्वास के कारण धर्मी ठहराए गए जो उन्होंने परमेश्वर पर किया। और आप और मैं धर्मी तभी ठहराए जाएंगे जब हम अपना ईमान, जब हम अपना भरोसा, जब हम अपना विश्वास परमेश्वर पर रखेंगे। हालेलुया। और देखिए, मैं एक हमेशा से, जब से मैंने यीशु मसीह को जाना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये मेरी पर्सनल एक गवाही भी है। ठीक है, देखिए, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, ये मैटर नहीं करता। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, और ना वो आपके जीवन को बनाता है। मैटर ये ज़रूर करता है कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं। और आपको पता है, हम लोग आज इस बात से भटक चुके हैं। हम लोग लोगों को प्रसन्न करने में लगे हैं, हम लोगों की स्तुति करने में लगे हैं, लोगों की आराधना करने में लगे हैं, मनुष्य की, और हम परमेश्वर को भूल चुके हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखिए, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ जाइए। मैं समझ गया हूं, क्योंकि कोई व्यक्ति विशेष आपकी मदद नहीं कर सकता, केवल और केवल परमेश्वर के अलावा, यीशु मसीह के अलावा कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता, कोई आपको छुटकारा नहीं दे सकता, कोई आपके जीवन को नहीं बदल सकता। वो केवल एक है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है कि आप और मैं इस बात को समझ लें कि हमारा विश्वास जो है वो परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। आप और मैं मनुष्य पर केंद्रित या मनुष्य पर आधारित नहीं हूं, पर आप और मैं, हम परमेश्वर पर अपने विश्वास को आधारित करें। हालेलुया। अब अगर आप आगे चलें, हालांकि उनका विश्वास था जो काम करता था, उन्होंने अपने कामों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि परमेश्वर में जो अधर्मी को न्यायोचित ठहराता है। हालेलुया। वहीं पर अगर आप मेरे साथ में निकाल लीजिए रोमियो उसका 4 अध्याय और उसकी 5 से 8 आयत, इसके ही आगे अगर हम देखें, रोमियो, पहले हमने देखा रोमियो 1
4:1-3 और उसके आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो आपको ये बात पता चलेगी कि जो अब्राहम थे उनका विश्वास जो था वो ऐसे विश्वास नहीं था, वो कार्य करने वाला विश्वास था। अब अगर आप चौथी आयत को पढ़ें, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। अब ये बात आपको समझना पड़ेगी। जैसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। देखिए, हमने कोई ऐसे अद्भुत काम नहीं किए जिसकी वजह से आप और मैं धर्मी ठहरे। कोई ऐसा अलग या बहुत अनोखे काम हमने नहीं किए। अब देखिए दाऊद जो है वो भजन में क्या कह रहा है, वो इसके आगे की आयत आप जब पढ़ेंगे तो धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए हैं। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा किए गए और उनके पाप ढांपे गए। और उसके बाद धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। हालेलुया। वैसे तो आप देखेंगे तो अगर आप व्यवस्था को माने तो व्यवस्था के अनुसार तो आप और मैं कभी भी धर्मी हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमने अपने जीवन की रोज़मर्रा लाइफ में हम कई ऐसे अनेक काम कर देते हैं जिसकी वजह से हम परमेश्वर को दुख दे देते हैं, या छोटा झूठ बोल देते हैं, कुछ गलत नज़र में आ जाए या कुछ गलत कहने में आ जाए। तो अगर हम व्यवस्था को देखें तो व्यवस्था के अनुसार आप और मैं कभी धर्मी नहीं ठहर सकते थे। और ये केवल और केवल क्यों हुआ? क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपने लहू को बहा दिया। उसने आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर लिया और यीशु मसीह खुद पाप बना, और वो पाप इसलिए बना ताकि आप और मैं नया जीवन पाएं, और वो भी बहुतायत का जीवन पाएं। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने कार्यों पर नहीं, यीशु पर भरोसा करना चाहिए। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें अपने कार्यों पर नहीं, पर हमें यीशु मसीह पर भरोसा करना है। हालेलुया। देखिए, धन्य है, दाऊद अपने भजन में कह रहा है कि जिनके अधर्म क्षमा हुए, और ये अधर्म किनके द्वारा क्षमा किए गए? यीशु मसीह के द्वारा। और जिनके पाप ढांपे गए यीशु मसीह के लहू ने, जिसने यीशु मसीह को अपनाया उसने पापी धो दिए, उसने माफ किया। हालेलुया। और 8वीं आयत, रोमियो 8:4 उसकी 8वीं आयत कह रही है, धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। देखिए, आप और मैं पापी क्यों नहीं ठहराए गए? क्योंकि आपके और मेरे पाप को यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर ले लिया। और अब यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह जब हमारे जीवन का उद्धारकर्ता हो जाते हैं, तो यीशु मसीह के धर्मी होने के कारण आप और मैं धर्मी ठहराए जाते हैं। और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण रोल जो प्ले करता है, वो करता है आपका और मेरा विश्वास। क्योंकि अब्राहम का विश्वास परमेश्वर ने अब्राहम के लेखे में धर्म गिना, वो धार्मिकता के रूप में देखा गया। और यही बात महत्वपूर्ण है कि जब आप और मैं परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, तो ये आपके और मेरे लेखे में भी धर्म गिना जाता है और धार्मिकता का एक कारण है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो आपके काम जो धर्म के हम कर रहे हैं, ठीक है, वो परमेश्वर की नजर में मैले चितड़ों के समान है, जब तक आपका स्पिरिचुअल लाइफ और जब तक आपके धर्म के काम एक जैसे ना हो। मतलब आप जब अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके, जो कलाम आपको कहता है उस कलाम को आप पढ़कर जो आज्ञाएं हमें दी गई उनको आप जब पालन करते हैं और उन कामों को करते हैं, तो ये काम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। अगर आप सिर्फ नेम फेम और अपनी बड़ाई के लिए अगर कोई धर्म के काम कर रहे हैं या सोशल वर्क कर रहे हैं, तो उसकी परमेश्वर की निगाह में कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया। आगे देखते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हमें परमेश्वर का पालन करना चाहिए।
जिसमें कुछ कार्य शामिल है। अब जैसे आप अगर मेरे साथ में निकाल लीजिए यूहन्ना 6 और उसका 28 और 29। अब ये बात भी बहुत ज़रूरी है और देखिए हम वचन से ही सीख रहे हैं। जैसे विश्वास जो एक काम है, विश्वास करना एक कार्य है, ठीक है, ये साधारण बात नहीं है, ये रोजमर्रा की, ये डेली लाइफस्टाइल है आपका और मेरा, कि हमें रोज परमेश्वर पर विश्वास करना, चाहे दुख हो, खुशी हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हर एक क्षण, हर एक पल आपको और मुझे परमेश्वर पर विश्वास रखना है। और इसके लिए आप मेरे साथ में यूहन्ना उसकी 6 अध्याय और उसकी 28 और 29 पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 6 और 28 और 29 देखिए क्या लिखा है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें। देखिए यहां पे बात आ रही है परमेश्वर के कार्य करने के लिए पूछ रहे हैं वो लोग कि हम उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें। यीशु मसीह कह सकते थे धर्म के काम करो, ये तो नहीं कहा, पर उन्होंने या और कुछ उनको बात कह सकते थे। पर इंपॉर्टेंट बात जो हम विश्वास पर देख रहे हैं, देखिए वो क्या है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें। और यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ये खुद सृष्टिकर्ता यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, किन्हें उत्तर दिया, जो उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का कार्य यह है, देखिए परमेश्वर का कार्य यह, अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो परमेश्वर के लिए जो आप करते हैं वो ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है, कि तुम उस पर जिसे परमेश्वर ने भेजा है, जो खुद परमेश्वर के रूप में इस संसार में आया। परमेश्वर ने किसको भेजा? यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। क्यों भेजा? ताकि जो पापी हैं वो उद्धार पाएं। किस में? यीशु मसीह में। और परमेश्वर का आप कार्य करना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे यीशु मसीह आपको खुद इस बात को बता रहे हैं। ये जीवित कलाम है और ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो आपको और मुझे बता रहा है कि हमें अगर परमेश्वर के लिए कुछ करना है तो वो क्या करना है। देखिए लोग वहां पे पूछ रहे हैं कि हम परमेश्वर के कार्य को करने के लिए क्या करें, और यीशु मसीह उनको रिवर्ट में उत्तर दे रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है, देखिए परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो, अर्थात यीशु मसीह पर। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह कह रहे हैं परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे परमेश्वर ने भेजा विश्वास करो, अर्थात यीशु मसीह पर। और जहां पर हम मात खा जाते हैं, हालेलुया, जहां पर हम मात खा जाते हैं। प्रियो ये बहुत ज़रूरी बात है आपके लिए और मेरे लिए कि हम अपना भरोसा यीशु मसीह पर केंद्रित करें। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब परिस्थितियां बिगड़े तो वो भरोसा हटकर संसार में लौट जाए और हम संसार में चीज़ों को, सॉल्यूशंस को ढूंढने लग जाएं। आपका और मेरा भरोसा हमेशा यीशु मसीह पर होना चाहिए। और ये खुद यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि लोगों ने उनसे पूछा कि परमेश्वर के कार्यों के लिए हम क्या करें, तो धर्म के काम नहीं कहे परमेश्वर ने, या कोई सोशल वर्क नहीं कहा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का कार्य तो यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो, और वो है उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह। आपको और मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कुछ और नहीं करना है, पर केवल और केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हालेलुया। और जितना विश्वास, जितना भरोसा हम यीशु मसीह पर करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम यीशु में बढ़ते जाएंगे, हम घटते जाएंगे, यीशु हमारे जीवन में महिमा को पाता चले जाएंगे। हालेलुया। और मालूम है एक समय वो आएगा जब वो आप ज्योति बनेंगे जो इस अंधियारी दुनिया में चमकेगी, और लोग आपके जीवन को देखकर यीशु की महिमा करने लग जाएंगे। हालेलुया।
और यही तो जीवन हमें जीना है। हम उसकी जीवित पत्रियां हैं। यही जीवन हमें जीना है कि हम जहाँ कहीं रहें, जहाँ कहीं काम करें, हम जहाँ कहीं जाएं, हमारे उठने बैठने बोलने चलने सब बात में यीशु आप में और मुझ में दिखाई दे। हालेलुया। हमारा विश्वास यीशु मसीह में दिखाई दे। यही तो एक कार्य है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। और यही कार्य ने अब्राहम के विश्वास ने ही परमेश्वर को प्रसन्न किया। और आप और मैं अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप और मैं भी ऐसा ही विश्वास करें। हालेलुया। 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 अब प्रियो देखिए, एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार लोग यीशु के पास केवल और केवल बेनिफिट्स के लिए आते हैं। उन्हें पता चलता है कि अरे यीशु में चंगाई है, वो चंगाई प्राप्त करते और निकल जाते हैं। अरे यीशु में छुटकारा है, तो अपने तमाम श्रापों से, अपने तमाम क्लेशों से छुटकारा पाकर वो निकल जाते हैं। और विश्वास कुछ दिन के लिए स्थिर रह जाता है, और जैसे अपना काम हुआ उसके बाद में फिर हम अगेन टाटा बाय बाय कर देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लें, जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर ले, तो उसमें ही आपको आगे बढ़ना है। देखिए, कई मसीह ऐसे हैं जो अभी तक यीशु मसीह को जाने ही नहीं है। कई मसीह ऐसे परिवार हैं। हमारे जवान खो गए हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने सही, मैं कह सकता हूँ कि हमें सही जो वचन मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पाया है। हम मनुष्य के रीति रिवाजों को अपनाकर और उसके अंदर ही चले जा रहे हैं, जबकि आपके और मेरे पास में ये जीवित कलाम है। हम इसमें से पढ़कर सीख सकते हैं, और जब हम इनको पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने आप को हम पर रिवील भी करते हैं, वो प्रकट करते हैं, रेवलेशन सब वो हमें देते हैं। हालेलुया। पर विडंबना ये है सर कि आप और मैं कई बार ऐसा करते हैं कि जब हमें आशीषें प्राप्त हो जाती है यीशु मसीह से, तो हम फिर संसार में घूम जाते हैं। लेकिन जब सब कुछ हो जाए तो हमें अपनी आज्ञाकारिता पर भरोसा नहीं करना चाहिए। देखिए, कई बार कि ये आप और मैं कह सकते हैं कि क्योंकि हमने विश्वास किया और उसका रिवॉर्ड हमें ये मिला कि परमेश्वर ने छुटकारा दिया, ये अच्छी बात है। पर इसी विश्वास में आपको आगे भी कंटिन्यू करना है कि मान लीजिए कि आपने किसी तरह उद्धार अर्जित किया। उद्धार कैसे, मतलब आपने कुछ समय पर परमेश्वर पर खूब गहरा विश्वास किया और आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, और यीशु मसीह ने आपके पापों को क्षमा भी किया। क्योंकि आपको याद है, परमेश्वर ने जैसा आपको मैं एक वाक्य बता सकता हूँ बाइबल में से कि एक बार कुछ लोग यीशु मसीह के सामने एक पापीन स्त्री को लेके आए, और वहीं पर जो यहूदी थे, जो सदूकी फरीसी थे, वो यीशु मसीह को फंसाना भी चाहते थे। और इसलिए उसकी परीक्षा के लिए उन्होंने क्या किया कि वो स्त्री को वहाँ पर ज़मीन पर फेंका, और एक ने उनसे पूछा कि ये पापीन स्त्री, अब तू बता इसके साथ में क्या किया जाए व्यवस्था के अनुसार। और यीशु मसीह ने वहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात कही। उन्होंने पत्थर उठाया और कहा, जिसने कभी पाप ना किया हो वो सबसे पहले पत्थर मारे। हालेलुया। और कोई भी वहां पर नहीं आया, और यीशु मसीह ने उसको उस स्त्री को देखा और कहा, बेटी तेरे पाप क्षमा हुए, और फिर पाप ना करना। और प्रियो, यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं तो हम यीशु मसीह को अपना लेते हैं। यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं, और वो कहते हैं कि अब पाप मत करना। पर ये जो विश्वास है, जो स्टार्टिंग की फायर है, ये हमें बनाकर रखनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे परिस्थितियाँ, संगति और संसारिकता आपके सामने आती है, आप अपने विश्वास की जो जड़ है उसको फिर से हम हिला देते हैं। वो जड़ें जो है कमज़ोर होने लग जाती हैं और हम संसार में मुड़ते हैं।
और फिर कोई क्लेश आता है, फिर कोई परेशानी आती है, और फिर हम यीशु में आते हैं, और फिर यीशु छुटकारा देते हैं, और हम फिर लौट जाते हैं। हमें भरोसा अपने पर नहीं, अपने विश्वास पर नहीं, पर यीशु पर रखना है। आप मेरे साथ में देखिए, निकाल सकते हैं लूका 17 और उसका 10। लूका 17 और उसका 10। क्या लिखा है? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? मैं अगर विश्वास से इसको इंटर रिलेट करूं तो यहाँ पर इस बात को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं। ये कौन कह रहा है? जो हमने करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। देखिए, परमेश्वर ने आपसे क्या कहा कि आप विश्वास करें, और विडंबना यह है कि हम विश्वास करके आशीषों को पाकर लौट जाते संसारिकता में, और इसलिए हम निकम्मे, नालायक कहलाते हैं, क्योंकि जितना हमें किया कहा गया हमने उतना किया, आशीष पाई, स्टेप बैक, पीछे मुड़ गए। और परमेश्वर आपसे और मुझसे यह चाहता है कि हम अंतिम सांस तक परमेश्वर में, यीशु मसीह में विश्वास और भरोसे को थामे रहें। अब देखिए, ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि जितना हमसे कहा गया हमने उतना ही किया। हमसे बोला गया कि तुम विश्वास करो, हम कुछ समय के लिए विश्वास किया, हमने वो आशीष रिसीव की, हमें छुटकारे हमने रिसीव किए, हमने चंगाई रिसीव की, हमने अद्भुत आशीषों को, आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में होते हुए देखा, और उसके बाद में ईमान में या विश्वास में या यीशु मसीह में भरोसे में स्थिर ना रह सके। और वचन कहता है कि हमें सिर्फ उतना ही किया जितना कहा गया। उसके आगे का क्या? उसके आगे का तो यह है कि जब तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल गई, आप छुटकारे को पा लिए, आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया और आपने उद्धार को पाया है, तो अब उस उद्धार में बने रहना आपके लिए, मेरे लिए महत्वपूर्ण है। पौलुस अपने वचन में लिखते हुए क्या कहता है कि मैं अपने आप को दिन प्रतिदिन मारता कूटता हूं कि मैं संसार की बातों से बचा रहूं। तो यही तो कार्य है कि सिर्फ हमें जितना कहा गया कि विश्वास करो, विश्वास करने के बाद में उस विश्वास को, उस उद्धार को आपको संभाले रखना है। और उसके लिए महत्वपूर्ण है आपका दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ में संगति, क्योंकि जहां पर आपने मौका दिया, शैतान आपको आकर कब धर दबोचेगा आप जान भी नहीं पाएंगे। और फिर समय आएगा कि आपको लगेगा कि यार, ये लोग आपको बोलेंगे प्रार्थना के लिए चलें, आपका मन नहीं करेगा। लोग आपको बोलेंगे आराधना के लिए चले, आपका मन नहीं करेगा। आपका बाइबल पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपकी प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा। आप जब प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थनाएं आपको बड़ी लगने लगेगी, जबकि जब आप विश्वास में थे तो आप घंटों प्रार्थना कर कर कब समय बीत जाता था आपको पता नहीं चलता था। बट अब जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि विश्वास की नींव कमजोर हो चुकी है, तो अब प्रार्थना आपकी 2 मिनट भी आपको भारी लगेगी। और क्यों ये लगी? क्योंकि हमें जितना कहा गया हमने उतना ही किया। हमें कहा गया कि आप विश्वास करो यीशु मसीह पर और उसके नाम से बपतिस्मा लो और उद्धार यीशु मसीह आपको देंगे। वो विश्वास हमने समय रहते किया, और उस विश्वास को, उस उद्धार को अब मेंटेन करना आपका और मेरा काम है। और ये तब हो पाएगा जब आप और मैं रेगुलर बेसिस पर परमेश्वर की उपस्थिति में और उसकी संगति में बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा आज का जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, वो है अब्राहम का विश्वास। और उसके तीसरे कैटेगरी को हम देख रहे हैं कि अब्राहम का विश्वास एक भरोसेमंद विश्वास था। ये महत्वपूर्ण है प्रियो कि आपका और मेरा विश्वास यीशु में स्थिर रहे।
केवल उद्धार पा लेने से, केवल आशीषों को पा लेने से, केवल छुटकारे को पा लेने से, केवल अद्भुत और आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देख लेने से हमें स्थिर नहीं हो जाना है, पर इस उद्धार को और इस विश्वास को हमें थामे रखना और इसमें स्तर बर स्तर हमें आगे बढ़ते चले जाना है। देखिए, वो समय कभी भी ना आए जब हमें निकम्मा या नालायक कहा जाए। हमेशा आपका गोल ये होना चाहिए, आपका एम या मेरा एम ये होना चाहिए कि जब हम स्वर्ग जाएं तो यीशु मसीह आपको और मुझे कहे, वाह मेरे विश्वास योग्य बेटे, तेरा स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया, तूने अपनी अंतिम सांस तक मुझ पर विश्वास रखा। हालेलुया प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है भाई। यह यीशु मसीह में विश्वास या भरोसा है जो हमें आज्ञा मानने के लिए प्रेरित करता है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, ना कि परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए किए हुए सराहनीय कार्य। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप और मैं जो भी करें वो परमेश्वर पर विश्वास रखकर करें और अपना रिलेशन खुदा के साथ में बनाकर करें, तब आपके और मेरे धर्म के काम, आपका विश्वास और आपके जो धर्म के काम हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे और उसके लिए ग्रहणशील होंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने धर्म के काम किए और समाज में और दुनिया में और लोगों के बीच में हमने नाम और इज्जत कमाई, बट वो यीशु के नज़र में कुछ भी नहीं है। देखिए, मेन अब हमारा फोकस जैसे जैसे यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का समय निकट आता है, रैप्चर कब हो जाएगा आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, बस हमें तैयार रहना है, उसकी दुल्हन को तैयार रहना। और इस दुल्हन को तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो दिन प्रतिदिन अपना रिलेशन, अपना भरोसा, अपना विश्वास खुदावंद यीशु मसीह में बढ़ाते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मैं आशा रखता हूँ कि ये जो सीरीज़ हम विश्वास की लेकर चल रहे हैं, इनके द्वारा आपको ज़रूर से आशीषें मिल रही होंगी, आप सीख रहे होंगे। देखिए, कुछ कड़वाई है, कड़वे वचन हैं, बट ये ही ज़रूरी भी है, क्योंकि यही हमारे हृदय को काटते और छाटते हैं और हमें यीशु मसीह में सही जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। हालेलुया। सो मैं आशा रखता हूं कि आप ज़रूर से आशीष को पा रहे होंगे, आप ज़रूर से इन वचनों के द्वारा कुछ अद्भुत खुदावंद यीशु मसीह में सीख रहे होंगे। पवित्र आत्मा आपको लीड और गाइड कर रहे होंगे और मैं चाहता हूं कि ये वचन आप सभी के जीवन में, मेरे जीवन में 100 गुना फलवंत हो और हम इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएं। प्रियो, हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो अंतिम कैरेक्टर होगा अब्राहम के विश्वास का, और वो होगा अब्राहम का विश्वास एक बढ़ता हुआ विश्वास था। और इस बात को लेकर हम चर्चा करेंगे और मैं आशा रखता हूं कि जब इस अंतिम कैरेक्टर को, विश्वास के स्तर को हम देखेंगे अब्राहम के, तो हम और आशीषों को पाएंगे और वचनों के द्वारा सीखेंगे, समझेंगे और हम और आत्मिकता में यीशु मसीह के विश्वास में बढ़ते चले जाएंगे। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को इस वचन के लिए धन्यवाद दें। हे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बड़ी ही दया और नम्रता के साथ में प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद आप अपने कलाम से हमें बात करते हैं और यह आपका जीवित वचन है जो हमें हियाव देता है, जो हमें डाढस बंधाता है, जो हमें हिम्मत देता है कि खुदावंद हम आप में बढ़ते चले जाएं, आपके पाखरू में मामूर होते चले जाएं। मेरे प्यारे खुदावंद, हम अपने धर्म कर्म के कामों पर नहीं, पर यीशु हम आपके विश्वास में भरोसा रखने पाए, हम आप पर भरोसा रखने पाए और हमारा भरोसे का स्तर, हमारा विश्वास का स्तर आप में खुदावंद दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। ओ पिता, मैं विनती और प्रार्थना करता हूं जितने भी प्रभु इन वचनों को सुन रहे हैं खुदावंद, उनके ऊपर आप अपनी पवित्र आत्मा को उंडेलें। पवित्र आत्मा आप सभी की सहायता और मदद करें और अपना अभिषेक दे कि हम आपके वचनों को सुनकर उन्हें ग्रहण करें और ये जीवित वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फलवंत होने पाए। प्रभु, आने वाले वचनों को आपके हाथ में सौंपते हैं, आने वाले दिनों को आपके हाथों में सौंपते हैं और इन दिनों में जितने भी विश्वासी भाई बहन खुदावंद आपकी हम्दो सिताइश, आपकी परस्तिश में, आपके
हुजूरी में है खुदा, उन सभी पर आप अपने आत्मा को और अभिषेक को ढेले, ताकि खुदावंद एक नई बेदारी, एक नया रिवाइवल हम प्राप्त करें और प्रभु इस दुनिया में एक रोशनी के समान प्रभु हम जलने पाए। मेरे प्यारे खुदावंद, शैतान की चालों से, युक्तियों से, संसारिकता से प्रभु आप हमें बचाएं और अपने प्रेम में और अपने अनुग्रह, अपनी दया में आप हमें बनाए रखें। मेरे प्यारे खुदावंद, इस विनती को यीशु के प्यारे पवित्र और मीठे नाम में होकर मांगता हूं और सबने कहा आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।